6 दिसंबर यानी आधुनिक बुद्धा, मॉडर्न बुद्धा सम्यक संबुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर, इनका आज के दिन में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण हुआ। उस उपलक्ष्य में जो नियमित रूप से बुद्धिस्ट सेमिनरी में हर सैटरडे को धम्म वर्ग जो होता है, उसी धम्म वर्ग के अंतर्गत आज बाबा साहब आम्बेडकर के संपूर्ण जीवन के बारे में या उनके ध्येय के बारे में, वो क्या चाहते थे और समाज कौन से दिशा में जा रहा है, इस बारे में आज चर्चा होगी। और उस चर्चा में सबको अपने विचार को यहाँ पे रखना है और बाबा साहब के जीवन को वर्तमान स्थिति में अपने जीवन को जोड़ करके हम बाबा साहब के संकल्प को कैसे पूरा कर सकते हैं और बाबा साहब के जो सही जो उन्होंने मार्ग दिया था, क्या हम वो सही मार्ग को समझ पाए या बाबा साहब ने हमें कुछ और बताया था और हम कुछ और दूसरे रास्ते से भटक रहे हैं। ये सारी बातें हमारे लिए एक सवाल बन करके रही। बाबा साहब को सही मायने में कौन धोखा दे रहा है, किस तरह से बाबा साहब के विचारों को की हानि कौन कर रहे हैं, किस तरह से हानि पहुंचा रहे हैं बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को, इस बारे में भी हमें आज के वर्ग में चर्चा करना है। ये आज का वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने से वो दिशा दी है मेरे मन में जो है, और उसके बाद में 2-4 और मुद्दे हैं, तो इस पे हमें आज चिंतन करना है। आज चिंतन का जो वर्ग समझो, आज चिंतन करना है और आज के दिन में सही मायने में हमने चिंतन करना चाहिए कि हमें जाना कहाँ था और कहाँ हम पहुँचे, हमें क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं, बाबा साहब आम्बेडकर की विजन क्या थी और हम कौन से विजन से जा रहे हैं। इस सारे बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। हम सही में बाबा साहब आम्बेडकर के दृष्टि से, उनके विचारों के द्वारा अगर हम वर्तमान स्थिति में हमारे समाज का परीक्षण करते हैं, हमारे आज के हमारे कार्य को जांचते हैं, परखते हैं, तो हमारे कार्यों में कौन सी कमियां हैं और वो कमियां क्यों निर्माण हुई,
हमारे नेतृत्व में कौन से दुर्विचार है, दुर्व्यवहार है, जिस वजह से समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। समाज के मन में बाबा साहब के प्रति जितनी श्रद्धा है, ऐसे विश्व में कोई दूसरा पुरुष नहीं होगा जो बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति समाज में बच्चे से लेकर हमारे बुजुर्ग सभी के मन में जितनी श्रद्धा है, शायद किसी के बारे में श्रद्धा न हो। इतनी सारी श्रद्धा हमारे मन में होने के बावजूद भी हम कहां भटक रहे हैं, हमारी गलती कहां हो रही है, इस बारे में हमें चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। क्या हम सिर्फ एक एविडेंस करके बाबा साहब के जीवन के जो भी महत्वपूर्ण दिन है उसको मनाते हैं, एक मेला या यात्रा बन करके हम उसको मनाते हैं? हमें किस तरह से मूवमेंट को समझना चाहिए और किस तरह से मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। आज अगर हम इस बारे में चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि ये समय एंजॉयमेंट का नहीं है, मनोरंजन का नहीं है, मौज मस्ती करने का नहीं है। ये समय हमारे आने वाली पीढ़ी है। आज जो हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। उनका भविष्य कैसे होगा, भविष्य में उनको कौन से रास्ते से गुजरना पड़ेगा, कौन सी कठिनाई आएगी। हम तो अपना जीवन तो जी लेंगे, लेकिन अभी कुछ साल के बाद में कैसी परिस्थिति निर्माण होगी और हमारे बच्चों का भविष्य किस तरह से निर्धारित होगा, हमारा भविष्य कौन निर्धारित करेगा, हमारा भविष्य कैसे निर्धारित होगा। जैसे कि अभी किसान की स्थिति है, किसान मेहनत करता है, मेहनत में कोई कमी नहीं है, ईमानदारी से मेहनत करता है, लेकिन उसके जीवन को कौन निर्धारित करता है, कौन कंट्रोलिंग करता है? उनके जीवन का जो आज एक दशा उनके देखे तो भविष्य में हमें ऐसे लगता है कि हमारे भविष्य में बच्चों का भी भविष्य हम उसी प्रकार देखते हैं। हमारे बच्चे आगे मेहनत भी करेंगे, आगे पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन उनका परिणाम क्या होगा, उनको मेहनत का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनके मेहनत का फल कौन निर्धारित करेगा? इस बारे में भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। आज फसल निकलती है, फसल को भाव कौन लगाता है? किसान मेहनत करता है। जब फसल निकलती है तो उसका भाव निर्धारित कौन करता है? क्या किसान के हाथ में निर्धारित करना है? जैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उनका भविष्य कौन निर्धारित करेगा? उनको कौन सी नौकरी मिलेगी, कैसी नौकरी मिलेगी, कौन नौकरी देगा, ये कौन निर्धारित करने वाला है? भविष्य में किसके हाथ में रहेगा? हमें हमारे हाथों को अगर काम नहीं मिलता है तो हमारा युवा क्या करेगा? हमारे हाथों को काम नहीं मिलता तो हमारे युवा कहाँ भटकेंगे? आज का जो वोटर्स है, पहले स्वाभिमानी वोटर्स था,
अपने स्वाभिमान के लिए मतदान करता था। अभी हमारा वोटर बेनिफिशियरीज हो गया, लाभार्थी के लिए मतदान करता है। उसको लाभार्थी वोटर्स बनाया गया, उसको कन्वर्ट कर दिया कि अभी लाभ के लिए तू काम कर, वोटिंग कर। ये परिस्थिति निर्माण हो रही है जो, और इसलिए जब तक आज हम धम्म के बारे में बहुत काम कर रहे हैं, बाबा साहब आम्बेडकर के मूवमेंट के बारे में काफी काम कर रहे हैं। कई संगठन है अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं, काम हर कोई कर रहा है, दिल जान से काम कर रहा है, पैसे खर्चा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है। लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है? उसका परिणाम हमें क्या दिख रहा है? क्या हमारे मेहनत का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं। धम्म के बारे में आज जो स्थिति है वो तो हमारे हाथ से छूट गई है, धम्म हमारे हाथ से निकल गया है। अभी बाबा साहब आम्बेडकर की मूवमेंट बची है, तो हम कैसे मूवमेंट को, बाबा साहब के मूवमेंट को कैसे बचाएंगे? और आज उनका परिनिर्वाण दिन है, और परिनिर्वाण दिन हमारे समाज में शब्दों का शब्द जाल बनाया जाता है। कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि महापरिनिर्वाण नहीं बोलना चाहिए, महाप्रयाण दिन बोलना चाहिए। कुछ अलग अलग अपने दिमाग चला रहे हैं। तो ये शब्दों के जाल में हम फंसते जाएंगे या फिर बाबा साहब का काम करेंगे? ग्राउंड रूट पर बाबा साहब आम्बेडकर का काम कैसे चल रहा है? देहातों में कैसा चल रहा है? देहातों में लोगों की, अपने लोगों की क्या परिस्थिति है? विदर्भ में ठीक है, बाकी राज्यों में कैसी परिस्थिति है अपने लोगों की? राजस्थान, हरियाणा में कैसी परिस्थिति है? इस सारी बातों को अगर हम चिंतन करेंगे तो सबसे पहले हमें, जब तक हम दुश्मन की चाल नहीं समझते, मेरा व्यक्तिगत कहना है कि जब तक हम दुश्मन की चाल नहीं समझते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि तुम कितना भी वर्क करो, दुश्मन के पास एक चाल होती है। जैसे वो, जब मैं दुश्मन की चाल को विजुअलाइजेशन करता हूं, दुश्मन की चाल को जब मैं देखता हूं तो मुझे कैरम बोर्ड की याद आती है। कैरम बोर्ड दिखता है, कैरम बोर्ड में बीच में रानी रहती है, पूरे गोटी गोल गोल उसको करते हैं, रचाते हैं, बराबर लगाते हैं। एक स्ट्राइकर मार देता है, एक सिर्फ स्ट्राइकर मारने से पूरी गोटी बिखर जाती है। एक एक गोटी जोड़ने के लिए हम मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत लगाते हैं, एक एक गोटी जोड़ते हैं, उसको अच्छा सजाते हैं, और कोई आता है, एक टाइगर मार देता है, हमारे सब गोटियों को बिखार देता है। तो आज दुश्मन के साथ और हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। दुश्मन ऐसे ही कर रहा है। दुश्मन के पास ऐसी चालें हैं कि वो एक टाइगर मारने से हम सब बिखर जाते हैं। लेकिन जो दुश्मन की चालों के तरफ किसी की नजर नहीं है, ना दुश्मन की चाल क्या होगी, वर्तमान स्थिति में दुश्मन कौन सी चाल चल रहा है, इस बारे में किसी को चिंता नहीं है, इस बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है।
दुश्मन के बारे में बिल्कुल विचार नहीं हो रहा है। सिर्फ हम अपने अपने मूवमेंट को, अपने अपने पक्ष को, अपने अपने संगठन को, अपने अपने संस्था को सिर्फ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यानी हम गोटी बना रहे हैं। गोटी, रानी के पीछे एक हमारा नेता होता है, नेता के पीछे जैसे रानी होती है, गोटियां, हर कोई ऐसी तरह से काम हो रहा है। लेकिन दुश्मन के पास में टाइगर है और वो उसके पास वो चाल है कि हर एक संगठन अपनी अपनी गोटी जमा कर रहा है और दुश्मन एक एक टाइगर मार के उनकी गोटी को बिखार रहा है। पूरा तुम्हारी मेहनत पानी में जाएगी। उदाहरण हमेशा ये ख्याल में रखना चाहिए कि आज जो हमें खुदाई में अवशेष मिलते हैं, खुदाई में जहां भी खुदाई करो वहां बुद्ध ही मिलेगा, बुद्ध के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इतनी हमारी धरोहर मजबूत थी, इतना हम कामयाब लोग थे, लेकिन ऐसी धरोहर को भी जिन्होंने नष्ट किया या फिर उसके ऊपर कब्जा किया, तो धरोहर निर्माण करने वाले लोग तो चले गए, लेकिन हमारे धरोहर के ऊपर कब्जा करने वाले लोग अभी भी है। अभी भी उनके पास में वो चालें है, अभी भी उनके पास में वो दिमाग है, अभी भी उनके पास में वो संघ है। ये सारी बातों को हमें जब तक हम नहीं समझेंगे, हम नहीं समझेंगे तो हमारा जो समय भी चले जाएगा, बीतते जा रहा है समय। अभी 67-68 साल हो गए बाबा साहब आम्बेडकर के जाने के बाद, परिनिर्वाण के बाद। अभी हमें कहां से कहां जाना चाहिए था, हमारा ग्राफ कहां होना चाहिए था। कम से कम महाराष्ट्र कौन से स्थान पे होना चाहिए था, दूसरे राज्यों की तो छोड़ दो, जहां पे बाबा साहब आम्बेडकर की कर्मभूमि जिसको कहते हैं, हम कहाँ रहना चाहिए था, हमारा स्थान कहाँ होना चाहिए था। आज हमारा स्थान हर जगह पे बिखरा हुआ है, ग्राम पंचायत में बिखरा हुआ है, नगर परिषद में बिखरा हुआ है, गांव में बिखरा हुआ है, विहार में बिखरा हुआ है, हर संगठन में बिखरा हुआ है। तो हम बाबा साहब आम्बेडकर को क्या दे रहे हैं, बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया और हम बाबा साहब को क्या दे रहे हैं, और नई पीढ़ी को हम बचा पाएंगे क्या नहीं बचा पाएंगे, नए पीढ़ी के लिए हम कौन सी व्यवस्था करके जा रहे हैं। जैसे एक पिताजी का फर्ज होता है कि बच्चों की सुरक्षा करना, उसकी देखभाल करना, उसकी सुरक्षा करना और उसके भविष्य के लिए बच्चा आगे बढ़ना चाहिए करके उसके लिए कुछ न कुछ रास्ता साफ करके चलेंगे तो हमारे बच्चे उसी रास्ते पे जाएंगे, तो उसको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हम अगर रास्ता साफ नहीं करेंगे, रास्ते में और ज़्यादा कांटे रहेंगे, तो हमारे बच्चे आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हमारे बच्चों को तकलीफ होंगी। ये सारी बातें हमें चिंतन की बात। हमारे बाबा साहब आम्बेडकर का चरित्र सबको मालूम है, इतिहास मालूम है, बुद्ध धर्म का सब इतिहास मालूम है। अभी वर्तमान और भविष्य के बारे में हमें चिंता लगी है, तो क्या हम इस बारे में कौन सा नियोजन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। और इसके बारे में कोई तैयार नहीं है सोचने के लिए और कोई मानने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी को नहीं मान रहा है। ऐसी परिस्थिति जो निर्माण हुई है,
तो ऐसे परिस्थिति में हमें सही में आज चिंतन की आवश्यकता है, कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालने की आवश्यकता है। हम समस्या के ऊपर काफी चर्चा होती है, हर बार समस्या के ऊपर चर्चा होती है और सॉल्यूशन के ऊपर चर्चा होती है, लेकिन जो सॉल्यूशन बताने वाले लोग हैं उनकी नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो ही नहीं चाहते कि सॉल्यूशन निकले। जो समस्या बताते और सॉल्यूशन भी बताते हैं, बहुत से लोगों को सॉल्यूशन पता है लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं है। इस वजह से हमारे जो कि लोगों में पवित्रता है, लोग बड़े अच्छे हैं। मुझे तो गर्व है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि अम्बेडकरी समाज जैसा कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पूरे दुनिया में नहीं। इतने लोग अच्छे हैं, उतने लोगों का मन पवित्र है। तो ऐसे पवित्र लोगों को, इतने अच्छे लोगों को कौन गुमराह कर रहा है, कौन उनकी दिशा को भटका रहा है, कौन अंदर के अंदर बिकते जा रहा है। जो मंच पे भाषण देता है, क्या वो उसकी नीयत सही में ठीक रहती है? वो सही में समाज को अपने लिए काम कर रहा है या समाज के लिए काम कर रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा कि वो खुद के लिए काम कर रहा है या समाज के लिए काम कर रहा है। समाज का भला करना चाहता है या स्वयं का भला करना चाहता है। आज अधिकारी वर्ग है, आज अधिकारी वर्ग में एक डर सा पैदा हो गया है। आज हमारे समाज में जो व्यापारी लोग हैं, व्यवसायी लोग, उनके मन में भी एक दहशत पैदा हुई है, डर पैदा हुआ। हम उनके तरफ देख रहे हैं कि हमारे समाज में जो मजबूत लोग हैं, सामर्थ्यशाली लोग हैं, हम उनके तरफ आशा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये लोग जो नीचे गिरे हुए लोग हैं उनको उठाएंगे, उनको हाथ देंगे, उनको आगे खड़ा रहने के लिए कुछ न कुछ करेंगे। सारा समाज उनके तरफ देख रहा है, लेकिन वो स्वयं खुद भयभीत हुआ है। उसके पीछे ऐसा जाल बुना हुआ है, वो स्वयं भयभीत हो गया है कि मैं जाल में फंसने के बजाय एक सिस्टम बनी है, जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता है उसको बहुत तकलीफ होती है। उसको अकेला सिस्टम के विरोध में चलना, चाहे कोई भी समाज का आदमी हो। ऐसा नहीं कि बाबा साहब आम्बेडकर के विचार एक ही समाज को पसंद आते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को एक ही समाज मानता है और एक ही समाज को पसंद है, ऐसा नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर के विचार सार्वभौमिक है। बाबा साहब के विचारों को मानने वाले पूरे विश्व के लोग हैं। हर राष्ट्र में लोग मिलेंगे, हर जाति में लोग मिलेंगे, हर वर्ण में लोग मिलेंगे, हर धर्म में लोग मिलेंगे, क्योंकि उनके विचार ही वैसे हैं। लेकिन ऐसे विचारों को भारत में ऐसा एक जाल बनाया है, ऐसे बड़े बड़े जाल बुने हुए हैं कि अगर उसने थोड़ा भी इधर उधर क्या कर दिया उसने, तो जाल में फंस जाएगा। तो एक सिस्टम बनी है भारत में, सिस्टम बनी है। उस सिस्टम का हिस्सा हर एक को बनना पड़ता है। अगर आप उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आपका जीना दुभर हो जाएगा। तो हम कभी कभी देखते हैं कि दोष किसको दे, हम किसको दोष दे, किसको गुनहगार समझे, क्योंकि वो कोई लोग इतने मजबूर है कि वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन उनको जबरदस्ती से बनना पड़ता है। आज हमारे IIT में बड़े बड़े
ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट है, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन आईआईटी में फाइनल ईयर में जब हमारा लड़का जाता है तो उसको उस सिस्टम का हिस्सा बनाया जाता है। कुछ फाइनल ईयर में गए लड़के, आज सब फल उसके हाथ में आने वाला है, इफेक्ट उसके हाथ में आने वाला है, परिणाम उसको दिखने वाला है, दिख रहा है परिणाम। आइन मौके पर उसको ऐसे किया जाता है उसको कि एक तो आत्महत्या करेगा, नहीं तो बिगड़ जाएगा, पागल बनेगा। ऐसे जब हम उदाहरण देखते हैं कि कुछ अधिकारी भी जिन्होंने चैलेंज किया था कि मैं समाज के सामने, समाज के लिए कुछ करूंगा, लेकिन उसको प्रशासन पद से अलग रखा जाता है, उसको कोई भी पद दिया जाता है, बेचारा उसमें रहता है। जब उसको तकलीफ होती है तो फिर सिस्टम का हिस्सा बनता है।